162 करोड़ रुपए का कर्ज और एक कंपनी जो डूबने की कगार पर है। आज हम एक ऐसे ही रेस्क्यू मिशन की कहानी में गोता लगाएंगे, एक ऐसी कहानी जो एक कानूनी दस्तावेज के पन्नों में छुपी है और जो किसी कंपनी के भविष्य का फैसला करती है। ये जो नंबर दिख रहा है ना, 162 करोड़ 91 लाख 76,384 रुपए, ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये वो भारी भरकम कर्ज था जो एक कंपनी पर था। और हमारी पूरी कहानी इसी नंबर के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी इस बात की कि कैसे इस कर्ज के पहाड़ से एक कंपनी को बचाने की कोशिश हुई। तो कौन है ये कंपनी? नाम है मैगी एग्रोकेम लिमिटेड और इसकी कहानी बड़ी अजीब है। मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका सफर शुरू होने से पहले ही मानो रुक सा गया और अब ये अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही थी। जरा सोच कर देखिए, एक फैक्ट्री एकदम तैयार खड़ी है, सारी मशीनें अपनी जगह पर हैं, लेकिन इससे पहले कि वो एक भी प्रोडक्ट बना पाती, 2017 में जिसने कर्ज दिया था उसने आके फैक्ट्री पर ताला लगा दिया। मतलब कमाई का तो कोई रास्ता ही नहीं बचा और बस यहीं से सारे संकट की जड़ शुरू हुई। अब जब कोई कंपनी ऐसे फंस जाती है तो उसे सीधे बंद नहीं कर दिया जाता। कानून उसे बचाने का एक रास्ता देता है। इसे कहते हैं CIRP, यानी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। और मैगी एग्रोकेम के लिए ये लाइफलाइन शुरू हुई 5 अगस्त 2022 को। ये समझिए कंपनी को बचाने की आखिरी ऑफिशियल कोशिश थी। लेकिन ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। बहुत लंबा और मुश्किल साबित हुआ। कंपनी को बचाने के लिए एक ऐसी दौड़ शुरू हो गई जिसमें मंजिल का तो दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में एक कहानी है, एक डूबती हुई उम्मीद की कहानी। अगस्त 2022 में रेस्क्यू प्रोसेस शुरू हुआ। अक्टूबर में खरीदारों को बुलाया गया, कोई नहीं आया। नवंबर में सोचा चलो शर्तें थोड़ी आसान करते हैं। 5 लोगों ने इंटरेस्ट तो दिखाया लेकिन प्लान किसी ने नहीं दिया। नतीजा 0। अप्रैल 2023 आते आते जिसने कर्ज दिया था उसने भी हाथ खड़े कर दिए, बोला बस आप कंपनी बंद करो। लग रहा था कि खेल खत्म। लेकिन तभी जून में कोर्ट बीच में आया और बोला रुको, एक आखिरी कोशिश और करो। और बस अदालत की इसी एक बात ने, इसी जिद ने पूरी कहानी का रुख ही पलट दिया। आखिरकार एक खरीदार सामने आया, एक ठोस प्लान के साथ। और कहानी में एंट्री होती है अराइनफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की। 4 सितंबर 2023, ये वो तारीख थी जब उन्होंने एक रेस्क्यू प्लान पेश किया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और फिर एक बहुत बड़ी जीत मिली। जो इकलौता कर्जदाता था उसने 100% वोट के साथ इस प्लान को हरी झंडी दे दी। ये एक बहुत बड़ा पड़ाव पार करने जैसा था। लेकिन क्या इतना काफी था? देखिए, कर्जदाता तो मान गया, पर असली टेस्ट तो अभी बाकी था। जब ये प्लान कानूनी जांच के लिए कोर्ट पहुंचा तो एक नई ही मुश्किल सामने आ गई। कोर्ट की नज़र में ये प्लान अधूरा था। अरे, खरीदार का एफिडेविट ही नहीं था, कंप्लायंस रिपोर्ट गायब थी, वैल्यूएशन रिपोर्ट, बैलेंस शीट कुछ भी नहीं, फंड ट्रांसफर का कोई प्रूफ नहीं। मतलब बेसिक चीजें मिसिंग थी। और ये सिर्फ कोई छोटी मोटी कागजी गलतियां नहीं थी, ये ऐसी कमियां थीं जो पूरी डील को डुबो सकती थीं। तो मतलब कहानी अभी बाकी थी। अच्छा, तो इन सब मुश्किलों को पार करने के बाद जब प्लान को आखिरकार मंजूरी मिली तो सबसे बड़ा सवाल सामने आया, पैसों का। तो चलिए अब इस रेस्क्यू डील के फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को समझते हैं कि किसे क्या मिला। अराइन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स यानी जो नए खरीदार थे, उन्होंने कुल मिलाकर 17.5 करोड़ रुपए दिए। यही वो अमाउंट था जिससे कंपनी के सारे पुराने दावे निपटाए जाने थे और उसे एक नई जिंदगी देनी थी। लेकिन असली तस्वीर देखिए, कंपनी पर कुल कर्ज कितना था? लगभग 163 करोड़। और चुकाए कितने जा रहे थे? सिर्फ 17.5 करोड़। मतलब एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हेयरकट। जाहिर है कर्जदाता को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ये टेबल पैसों के बंटवारे को और भी साफ कर देती है। जो सबसे बड़ा सिक्योर्ड लेंडर था, जिसने 162.91 करोड़ रुपए दिए थे, उससे वापस कितना मिला? सिर्फ 17.48 करोड़, यानी करीब करीब 10.7%। वहीं दूसरी तरफ जो सरकारी बकाया था, जैसे कि EPFO का पैसा, वो पूरा का पूरा चुकाया गया। कानून ऐसे मामलों में कर्मचारियों और सरकारी ड्यूज को हमेशा प्राथमिकता देता है। तो ठीक है, कर्जदाता को थोड़ा बहुत तो मिल गया। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों ने ये कंपनी शुरू की थी, जो इसके असली मालिक थे, उनका क्या हुआ? इस डील में ओरिजिनल ओनर्स के लिए नतीजा था 0, कुछ भी नहीं। उनके जो 1,27,00,000 से ज्यादा शेयर्स थे, उनकी वैल्यू 0 कर दी गई। मतलब कंपनी को बचाने की कीमत उन्होंने अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी गंवा कर चुकाई।
और इस सारे हिसाब किताब के बाद कहानी आखिरकार अपने आखिरी मोड़ पर पहुंची। कोर्ट का फाइनल ऑर्डर, जिसने मैगी एग्रोकेम को एक नई शुरुआत करने का मौका दिया। कोर्ट के ऑर्डर का ये हिस्सा ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये कहता है कि जिस दिन ये प्लान अप्रूव हो गया, उस दिन से वो सारे दावे जो इस प्लान का हिस्सा नहीं है वो खत्म हो जाएंगे, हमेशा के लिए। इसे ही कहते हैं क्लीन स्लेट, मतलब कंपनी को एक कोरा कागज मिल गया जिस पर वो अपनी नई कहानी लिख सकती है। तो इस फैसले के बाद आगे क्या होता है? समझिए, कंपनी का एक तरह से पुनर्जन्म होता है। सबसे पहले कंपनी पर लगी सारे कानूनी रोक हटा दी जाती हैं। फिर नए मालिक एराइड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंपनी का कंट्रोल ले लेते हैं, एक नया बोर्ड बनाते हैं। सारे पुराने कर्ज और दावे जो प्लान में नहीं थे वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। और आखिर में कंपनी एक नई पहचान और एक नई उम्मीद के साथ अपना सफर फिर से शुरू करने के लिए आजाद है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। कंपनी तो बच गई, मैगी एग्रोकेम को एक नई जिंदगी मिल गई, लेकिन जब कर्ज देने वालों को अपने हर रुपए के बदले सिर्फ 10 पैसे वापस मिले और जिन्होंने कंपनी बनाए उन्हें कुछ भी ना मिले, तो ये किसी भी बिजनेस की असली वैल्यू के बारे में क्या बताता है? ये सोचने वाली बात है ना?